बन गई नगर सरकार। पूर्व के नगर निकायों में अधिकांश सीटों पर नए चेहरे को जनता ने मौका दिया। जीत के बाद जश्न का दौर शुरू। 114 वार्ड पार्षद में 59 पर महिलाओं का हुआ कब्जा। मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद की 5-5 सीटों पर महिलाएं जीती। सिटी रिपोर्टर बिहार शरीफ। नालंदा कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को 7 नगर निकाय चुनाव की मतगणना का कार्य संपन्न हो गया। सुबह 6 बजे से ही मतगणना केंद्र के बाहर अभिकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटने लगी थी। 7 बजे एंट्री दी गई। 9 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो गया। 20 मिनट के बाद ही रुझान भी आना शुरू हो गया। पहला रुझान हरनौत नगर पंचायत से आया। सभी सीटों पर महिलाओं का दबदबा रहा। जीत हार भी काफी रोमांचक रही। कहीं जीत का अंतर काफी ज्यादा रहा तो कहीं 10 से नीचे। वहीं एकंदर असराय वार्ड संख्या 4 में 2 प्रत्याशी का मत बराबर रहने के कारण टॉस से परिणाम घोषित किया गया। पूर्व के नगर निकायों में अधिकांश सीटों पर नए चेहरे को जनता ने मौका दिया है। जीतने वाले खेमे जश्न का दौर मतगणना केंद्र से ही शुरू हो गया। मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद की कुर्सी पर भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर कब्जा रहा। 7 मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद में 5-5 सीट पर महिलाओं ने जीत का ताज पहना। मुख्य पार्षद में सबसे अधिक हिस्सा नगर परिषद से धनंजय कुमार ने 2812 मत एवं उप मुख्य पार्षद में एकंदर असराय से सरिता देवी ने 4203 मत से जीत हासिल की। बेन प्रखंड के छोटी आंत गांव में मंगलवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की। इस अवसर पर मंत्री श्री कुमार ने कहा कि हर घर से कचरा उठाने के लिए प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन हरा एवं नीला का वितरण किया गया है। हरा डस्टबिन एक में गीला कचरा एवं नीला डस्टबिन में सूखा कचरा संग्रह किया जाएगा। स्वच्छताग्रही द्वारा हर घर जाकर कचरा लिया जाएगा और संग्रह किए गए गीला कचरा से खाद्य पदार्थ तैयार किया जाएगा एवं सूखा कचरा को प्रोसेसिंग मनोज कुमार मुख्य पार्षद चंडी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 2600 पंचायत को चयनित किया गया है। हर पंचायत में ही रिक्शा एवं अन्य उपकरणों से कचरा उठाव का कार्य किया जाएगा। 8 पंचायत की कुल 3312 घरों के 14 अलोधनी देवी मुख्य पार्षद नालंदा डीएम और एसपी ने लिया जायजा। जय लक्ष्मी मुख्य पार्षद नगर पंचायत सिलाव डीएम व एसपी भी नालंदा को सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा। कॉलेज में मतगणना कार्य का गया था जिसकी मॉनिटरिंग के निरीक्षण करते दिखे। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए थे। मतगणना का में किसी प्रकार की समस्या न इसके लिए 21 हॉल में मतगणना व्यवस्था की गई थी। हिंसा नगर कार्य हो की साथ एवं कंट्रोल रूम से की जा रही थी। सुचारू रूप से गिनती के लिए लगातार निर्देश जारी किए जा रहे थे। मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए सुबह गई थी। पूरी सुरक्षा के बीच लोगों को बजे से एंट्री की प्रक्रिया शुरू हो प्रवेश किया जा रहा था। तंबाकू ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध था। मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही। 9 बजे तक सभी एजेंट अपने अपने मतगणना कक्ष में पहुंच गए थे। परिषद के लिए 10-10 टेबल बनाए गए थे। वहीं अन्य नगर निकाय के लिए आवश्यकता अनुसार 5-8 टेबल बनाए गए थे। काउंटिंग में पारदर्शिता बरतने के लिए सभी ईवीएम मशीन पर धूल कर जलने लगी। खासकर ब्रेकिंग नीचे के लेवल से ऊंचाई तक पानी पहुंचाने में नहीं होगी दिक्कत, इसलिए यह व्यवस्था। चिल्ड्रेन पार्क में इंटरमीडिएट पासिंग सिस्टम पर काम शुरू। सिटी रिपोर्टर पंपिंग कर पहुंचेगा पानी। शहर में सीवरेज सिस्टम पर काम चल रहा है। गली मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं। सीवरेज सिस्टम के काम को समय सीमा में पूरा करना स्मार्ट सिटी के लिए चुनौती है। शहर में कुल 110 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन बिछाई जानी है। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक करीब 26 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया गया है। विभाग के अनुसार जून 2023 तक काम पूरा करने के लिए अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है। पाइपलाइन के साथ साथ आईपीएस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नीचे के लेवल से ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए शहर के 3 जगहों पर आईपीएस
इंटरमीडिएट पासिंग सिस्टम। चिल्ड्रेन पार्क में आईपीएस पर चल रहा काम बनाया जाना है। यह आईपीएस एसटीपी तक सीवर को पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल अम्बेर 19.40 एमएलडी क्षमता का होगा निर्माणाधीन आईपीएस। स्थिति चिल्ड्रेन पार्क में पहला आईपीएस सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरा नाला रोड स्थित प्रेस क्लब के समीप बनाने की तैयारी चल रही है। तीसरे आईपीएस का निर्माण के लिए जगह तलाश की जा रही है। आईपीएस पर काम शुरू होना स्मार्ट सिटी के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि अम्बेर चिल्ड्रेन पार्क में बनने वाले इंटरमीडिएट पासिंग सिस्टम की क्षमता 19.40 एमएलडी मिलियन लीटर पर डे का होगा। यह करीब 35 किलोमीटर से आने वाले सीवर के पानी को एसटीपी तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा 2 अन्य आईपीएस निर्माण के लिए भी प्रयास चल रहा है। सभी की क्षमता भी निर्धारित कर ली गई है। सीजीएम पवन कुमार ने बताया कि शहर का वाटर फ्लो लेवल ऊपर नीचे है, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो कहीं काफी नीचे है। ऐसे में एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवर के पानी को पहुंचाने में किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए आईपीएस इंटरमीडिएट पासिंग सिस्टम बनाया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से निचले हिस्से से पंपिंग सिस्टम के माध्यम से प्रेशर बनाकर पानी को ऊपर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि आईपीएस निर्माण कार्य की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अन्य 2 स्थानों पर भी जल्द ही आईपीएस पर काम शुरू किया जाएगा। नूरसराय में बाइक की से धान खरीद के लिए 224 बिहार शरीफ नूरसराय थाना अंतर्गत सुंदर बिगहा गाँव की समिति समितियों का हुआ चयन। मंगलवार की देर शाम बाइक की टक्कर से महिला की मौत हो गई। राइस मिल से टैगिंग के इंतजार में धान खरीद बाधित। वर्षिया सिटी रिपोर्टर मृतका बिल्टू राम की 53 पत्नी उर्मिला देवी है। सूचना के बाद गांव पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई। परिवार ने बताया कि महिला कूड़ा फेंकने के लिए सड़क पार कर रही थी। उसी दौरान तेज गति की बाइक उसे टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिससे महिला जख्मी हो गई। परिजन जख्मी को अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया। बिजली बिल बकाया रहने के कारण विभाग ने घासी बिगहा गांव की बिजली आपूर्ति बंद कराई। गांव की बिजली काटने के विरोध में लोगों ने 4 घंटे सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सिटी रिपोर्टर राजगीर कर 15 दिनों मंगलवार बिजली बिल बकाया रहने के कारण प्रखंड के घासी बिगहा गाँव में विद्युत विभाग के द्वारा पूरे गाँव की बिजली आपूर्ति को बंद दिया गया है, जिसके कारण गाँव में से बिजली आपूर्ति ठप है। को ग्रामीणों ने गांव के पास राजगीर छबीलापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। जाम के कारण करीब 4 घंटा तक आवागमन प्रभावित रहा। जाम सड़क की दोनों वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना पाकर छबीलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक बिजली आपूर्ति गाँव में के कारण और नहीं होगी, हटाएंगे। भीषण जाम को देखते हुए विद्युत विभाग के पदाधिकारियों ने कर्मियों को भेजकर गांव में बिजली चालू कराया। उसके बाद ग्रामीणों ने बंद कर जाम हटाया। भाकपा माले के प्रखंड प्रभारी शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि बिजली बिल बकाया की बात
बेहतर विद्युत विभाग के पदाधिकारियों द्वारा घासी बिगहा गांव में विद्युत आपूर्ति को दिया गया है। गांव में 15 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं हो, जिसके कारण गांव के काफी परेशानी हो रही है। महादलित परिवारों का है, लोग अंधकार में रह रहे हैं। बिजली नहीं रहने के कारण पेयजल आपूर्ति भी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि रही है लोगों को पूरा गांव के सिटी रिपोर्टर बिहार शरीफ राष्ट्रीय आवाज मंच की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजन समिति अध्यक्ष शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में हुई। बैठक में आगामी 20 महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह की विशाल भारद्वाज की बेटी फिल्म कुत्ते से बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। रोमांटिक कॉमेडी न्यूयॉर्क में पढ़ाई के दौरान आसमान को आया कुत्ते विजय देवरकोंडा और सामंथा की आइडिया पिता ने ही लिखी फिल्म की डायलॉग होगी। अमित कर्ण मुंबई इस साल में विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज न फिल्म कुत्ते से बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में स्टोरी और स्क्रीन प्ले आसमान का ही है। इसके डायलॉग्स खुद विशाल भारद्वाज ने लिखे हैं। विशाल इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। अर्जुन कपूर तबू को आइडिया न्यूयॉर्क में आया था जब वो वहाँ फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे थे। आसमान ने बताया, एक दिन मेरे ख्याल में आया कि एक वैन है जिसे किसी ने लूटा था, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया, मगर अब खुद पुलिस वालों में उसे लूटने की होड़ मची हुई है। फिर पापा ने आर्टिकल में गढ़चिरौली की घटना पढ़ी कि वहाँ कभी ऐसा हुआ था। फिर वहाँ से कहानी फिल्म की शक्ल अख्तियार करने लगी। हॉलीवुड डायरेक्टर क्वेंटिन टेरेंटिनो की फिल्म रिचर्ड बॉय ऑफ डॉग्स से लिया कुत्ते टाइटल का टाइटल आसमान को 1992 में रिलीज हुई की फिल्म रिचर्ड बॉय ऑफ डॉग्स से आया है। इस फिल्म क्वेंटिन टेरेंटिनो आसमान ने कहा, बतौर क्रिएटिव पसंद में टेरेंटिनो और इंग्लैंड की गांव रिची जैसे फिल्म मेकर से इंस्पायर्ड रहा हूँ। टेरेंटिनो ने भी अपने टाइटल में डॉग्स इसलिए रखा था कि कुत्तों में फितरत होती है कि एक साथ कई कुत्ते पानी पीने की कोशिश करते हैं तो उनमें झगड़ा होता ही है। यहाँ हमारी फिल्म में जो भी किरदार है वो भी अपना हिस्सा हासिल करने की खातिर दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। हमारा टाइटल पहले आवारा डॉग्स था, उस नाम से फिल्म में गाना भी है। बहरहाल हमारा टाइटल आवारा डॉग्स से बदलकर कुत्ते कर दिया गया। AUTTEY सवाल एक्शन 17 जनवरी से शुरू होगी। अक्षय और टाइगर स्टार फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग। अली अब्बास जफर की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय कुमार और टाइगर ऑफ नजर आने वाले हैं। अली फिल्म के निर्देशक हैं, जबकि इसे वाशु भगनानी और जैकी भगनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग 17 जनवरी को मुंबई में शुरू होगी। यह इस फिल्म का पहला शेड्यूल होगा। सूत्रों ने बताया, फिल्म का पहला शेड्यूल 17 जनवरी से मुंबई के यशराज स्टूडियो में शुरू होगा, जिसमें अक्षय, टाइगर, पृथ्वीराज और फिल्म की पूरी टीम साथ होगी। इसके बाद फिल्म सिटी में इसका एक और शेड्यूल होगा। दोनों स्टूडियोज में करोड़ों रुपए की लागत से बड़े सेट लगाए गए हैं। नए साल पर विशाल की फिल्म खुफिया भी हो रही रिलीज। नए साल में बतौर डायरेक्टर विशाल में भारद्वाज की खुफिया भी रिलीज हो रही है। हालांकि वह थिएटर के बजाय OTT पर आ रही है। कौन सी फिल्म कहाँ रिलीज होनी चाहिए उसको लेकर विशाल की अपनी राय है। विशाल ने कहा, इस वक्त इसका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। इसका ठीक ठाक जवाब शायद आज से 5 या 10 साल बाद मिल सकेगा, जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे कि कोविड कालखंड में इंसानी व्यवहार किस तरह बदला था। लोग कह रहे थे कि RRR में तो विजुअल स्पेक्टिकल्स थे, इसलिए वो सुपरहिट हुई थी, मगर उसे दृश्यम 2 ने ब्रेक कर दिया। विजुअल स्पेक्टिकल न होने के बावजूद फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। कमीने से मिलती जुलती है यह फिल्म कुत्ते के जरिए विशाल भारद्वाज की 13 साल पहले आई कमीने को ट्रिब्यूट दिया गया है। विशाल ने कहा, हम कमीने की सीक्वल बना नहीं सके, यहाँ कुत्ते के जरिए हमने उस जॉनर को टच किया है। हमने भू फिल्म में है नसीरुद्दीन शाह और कुंतना सेन शर्मा का महत्वपूर्ण किरदार। आसमान ने फिल्म में बाकी कलाकारों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, फिल्म में अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह और कुंतना सेन शर्मा भी है। कुंतना सेन शर्मा का तो फिल्म में बड़ा रोल है।
अनुराग का कैमियो है रहा। सवाल मेरी फिल्म जिनी का तो न्यूयॉर्क में फिल्म स्कूल जाने से पहले मैं पापा की ओमकारा और कमीने में क्लैप दिया करता था। फिर 7 खून माफ में मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक शेड्यूल में असिस्ट किया था। फिर मटरों की बिजली की मंडोला में भी मैं था।